नमस्कार। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 33 है। ध्यान से सब पढ़ते रहिए, बहुत आनंद आ रहा है बच्चों आपको। बहुत सिंपल भाषा में मैंने पढ़ाया हुआ है। और आज हम पढ़ेंगे स्वराज्य पार्टी। 1923 में गठित हुई थी स्वराज पार्टी। CR दास, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू खफा हो गए कांग्रेस से और अपनी एक अलग पार्टी बना ली। इसका हालांकि पूरा नाम तो था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, लेकिन इसको स्वराज्य पार्टी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ठीक है, स्वराज्य पार्टी के नाम से ज़्यादा फेमस है ये। 1923 में गठित हुई थी। सारी कहानी आपके दिमाग में मैं फिट कर दूंगा, क्यों ये गठित हुई, ऐसी क्या सिचुएशन थी। पहले बैकग्राउंड समझिए, पहले समझिए हम पढ़ क्या रहे हैं। ये 33वां लेक्चर है ना। 32वें लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, क्योंकि 1922 में जब चौरी चौरा घटना हुई थी, जो गोरखपुर के पास पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय ले लिया था। और उसके बाद गांधी जी के ऊपर जो है दोष लगाए गए, बहुत ही उन पर आरोप लगाए गए कि भैया आपने बंद कर दिया पूरी तरीके से, जो है आप कोई भी आंदोलन सही चलाते नहीं हो, ये वो ऐसे से बहुत ही उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। जब विरोध इतना हो रहा था गांधी जी का, और गांधी जी को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। अभी गांधी जी जेल में हैं। जब ये पार्टी का गठन हो रहा है ना, इस समय गांधी जी जेल में है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है। और 1922 के बाद जो क्रांतिकारी सोच के लोग थे, क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे, वो क्रांतिकारी रास्ते पे चले गए। ठीक है, तो वो हम पढ़कर पूरा सफ़र कंप्लीट करके आ गए हैं। अब देखते हैं, गांधी जी गिरफ्तार हो गए हैं, जेल में हैं। अब उसके बाद गांधीवादी चरण में क्या हो रहा है। ठीक है। अब चुनाव आने वाले थे। 1923 में चुनाव होने वाले थे। 1920 में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट नहीं किया था। जो केंद्रीय विधानसभा के और प्रांतों में जो चुनाव होने वाले थे 1920 में, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी जी ने कहा था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम असहयोग आंदोलन चलाएंगे। ठीक है, नहीं किया। अब गांधी जी गिरफ्तार हैं, जेल में हैं। अब कांग्रेस के अंदर दो गुट बने हुए हैं। एक गुट कह रहा है कि भैया 1923 में अभी चुनाव होने वाले, दिमाग में याद रखिएगा, 3 साल बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं 1923 में। अब इन चुनावों में हिस्सा लिया जाए या ना लिया जाए, इसको लेकर दो मत हो गए हैं। एक मत, एक विचारधारा के लोगों को परिवर्तनवादी कहा जाता है, जिसमें मुख्य तौर पर मोतीलाल नेहरू, CR दास, विट्ठल भाई पटेल जैसे लोग थे। इनको प्रो चेंजर या परिवर्तनवादी कहा जाता है। इनको स्वराजिस्ट भी कहा जाता है। इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। परिवर्तनवादी मतलब ये परिवर्तन चाहते थे कि भैया जो कांग्रेस की विचारधारा थी कि हाँ हमें अब बहिष्कार करना है, जो असहयोग आंदोलन के तहत ये निश्चित किया गया था ना कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो उसके विपरीत ये परिवर्तन चाहते थे कि नहीं, हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है और इलेक्शन के माध्यम से हम सरकार का हिस्सा बन के सरकार के अंदर विरोध करेंगे, सरकार को काम नहीं करने देंगे, उनकी असलियत जो है वो लोगों के सामने उजागर करेंगे कि वो हकीकत में है क्या। ये चाहते थे ये परिवर्तनवादी। जबकि अपरिवर्तनवादी गांधी जी के द्वारा जो दिखाए गए रास्ते पे चलना चाह रहे थे कि भैया हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इन्हें नो चेंजर कहा जाता है या परिवर्तनवादी। इनका मानना था कि विधान परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें हिस्सा नहीं लिया जाए, बल्कि हमें क्या किया जाए, जो गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने को कहा था वो किया जाए। असहयोग आंदोलन पढ़ा आपने। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने दो प्रकार के काम करने को कहा था ना। एक तो असहयोग करना है, मतलब हमको बहिष्कार करना है पूरी तरीके से, और दूसरी तरफ रचनात्मक कार्य करने हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, स्वदेशी जो स्कूल कॉलेज हैं उनको खोलना है। तो कांग्रेस का एक ग्रुप जो अपरिवर्तनवादी कहलाता है या नो चेंजर कहलाता है, ये कह रहे थे कि हम रचनात्मक कार्य करेंगे। इसमें मुख्य तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी हैं। ठीक है। अब मेन फैसला होगा जब कांग्रेस का गया अधिवेशन होगा। अभी गांधी जेल में ही है, दिमाग में रखिएगा। कांग्रेस का गया में अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास जी करते हैं। अध्यक्ष कौन है? CR दास। दिसंबर 1922 में अधिवेशन हो रहा है, दिमाग में आप रखिएगा। गांधी जी अभी जेल में ही हैं। ठीक है। अब यहाँ पर परिवर्तनवादी जो लोग थे, स्वराजिस्ट जिन्हें कहा जाता है, प्रो चेंजर, इन्होंने प्रस्ताव रखा
कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मतलब कांग्रेस को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन ये प्रस्ताव फेल हो गया। इनके मत में, इनके हिस्से में 890 वोट आए, जबकि इनके विपरीत 1748 वोट आए। अर्थात कह सकते हैं कि जो लोग कह रहे थे कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनके हिस्से में 1748 वोट आए, तो वो जीत हो गई। तो सी आर दास भले ही अध्यक्ष थे, ये उठ खड़े होते हैं और इस्तीफ़ा देते हैं। मोतीलाल नेहरू, ये सी आर दास इस्तीफ़ा देते हैं और 1 जनवरी, अगले ही दिन 1 जनवरी 1923 को एक नई पार्टी का गठन करते हैं, स्वराज पार्टी या स्वराज्य पार्टी जिसे कहा जाता है। इनका एक ही नारा था, आइदर एंड और मेंड, या तो हम ख़त्म कर देंगे या तो हम बदल देंगे सिस्टम ही। ठीक है। और इस पार्टी के बहुत सारे सदस्य बन गए, जैसे श्रीनिवास अयंगर आगे जाकर सदस्य बन गए, एनसी केलकर सदस्य बन गए, विट्ठल भाई पटेल सदस्य बन गए थे। ये विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं। ठीक। अब ये पार्टी तो बना ली स्वराज पार्टी, नाम से ही पता लग रहा है इनका मेन उद्देश्य जो है वो स्वराज की मांग करना। ठीक है। इसके अलावा एक और उद्देश्य ये था कि संसदीय कार्यवाही में ये बाधा डालेंगे वहाँ का सदस्य बनकर, और उसे एक्सपोज करेंगे, इंडियंस की नज़र में एक्सपोज कर देंगे कि जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद है, इसमें कोई पावर नहीं है, ये खोखली है भैया, इसमें इंडियंस को कोई नाम मात्र के अधिकार दिए हुए हैं, इसमें कोई पावर नहीं है। तो दिमाग में रखिएगा कि स्वराज पार्टी गठित हुई है, प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो सी आर दास हैं, सेक्रेटरी पूछा जाएगा मोतीलाल नेहरू हैं। प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है? सी आर दास। सचिव कौन है? मोतीलाल नेहरू। दिमाग में रखिएगा। अब गठित हो चुकी है स्वराज पार्टी। अब 1 जनवरी 1923 में गठित हुई है, नवंबर 1923 में इलेक्शन होने वाले हैं। अब गठन तो हो गया, अब कांग्रेस ने सोचा भैया अब क्यों वो करें, अब गठन तो हो गया है, अब क्यों इनको अपना विरोधी बनाएं। अब गठन तो इन्होंने कर दिया है, अब इनको भी साथ ले लिया जाए। तो सितंबर 1923 में, अर्थात नवंबर में इलेक्शन था, तो सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है दिल्ली के अंदर, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर घोषित किया जाता है कि भैया ठीक है, स्वराज पार्टी को हम इलेक्शन लड़ने की अनुमति देते हैं, और हमारे अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं वो भी इंडिविजुअली चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस तो नहीं लड़ेगी चुनाव, लेकिन जो सदस्य हैं, हमारे सदस्य हैं, वो इंडिविजुअली अगर लड़ना चाहें कोई भी चुनाव, चाहे केंद्रीय विधान परिषद का, चाहे प्रांतीय चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय के चुनाव हो, जो नगर पालिकाओं के जो चुनाव हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ऐसा कई कांग्रेस के कई सदस्यों ने चुनाव में हिस्सा लिया। अब नवंबर 1923 में चुनाव होते हैं। तो दिमाग में रखिएगा, भले स्वराज पार्टी अलग हो गई है, लेकिन कांग्रेस से कोई बैर नहीं है, बस मतभेद हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने उसको अपना एडजस्ट कर लिया है। अभी गांधी जी आएंगे ना तो और मना लेंगे इन लोगों को। तो स्वराज पार्टी एक तरीके से कांग्रेस के ही नक्शे कदम पर चलेगी। अब चुनाव 1923 में हुआ तो नतीजे क्या हुए, पहले केंद्र की बात करते हैं, फिर प्रांतों की बात करेंगे। केंद्र में आपको पता ही है कि जो लोअर हाउस था उसमें 2 सदन थे ना टोटल, एक लोअर हाउस है जो उसमें टोटल 145 सीटें थी, जिसमें 41 सीटें तो नॉमिनेट करते थे वायसराय और 104 पे इलेक्शन होता था। तो 104 में भी कई सीटें रिजर्व थी, वो बात नहीं करते हैं। इन 104 सीटों में से 42 सीटें मिल जाती हैं किसको? स्वराज पार्टी को। ठीक है। और कई इंडिपेंडेंट थे, जिन्ना जैसे इंडिपेंडेंट थे, मदन मोहन मालवीय की एक पार्टी लिबरल पार्टी, इसके 2 सदस्य थे, वो भी सपोर्ट कर देते हैं किसका? इसका स्वराज पार्टी का। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया स्वराज पार्टी ने सेंटर में। ठीक है। उसके बाद प्रांत की बात करते हैं। प्रांतों में भी चुनाव हो रहे थे, तो प्रांतों में एक जगह इनको क्लियर मेजोरिटी मिली। ये जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है आज ना, इसको पहले सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। इस इलाके में क्लियर मेजोरिटी मिली किसको? स्वराज पार्टी को। और बंगाल में लार्जेस्ट पार्टी मतलब बहुमत नहीं मिला बंगाल में, लेकिन लार्जेस्ट पार्टी, जितनी भी पार्टियों को सीटें मिली, सबसे ज़्यादा सीटें इन्हीं को मिली। और बहुमत के लिए आपको पता है 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। और बम्बई और यूपी में भी इनका अच्छा रिजल्ट रहा, मगर ख़राब प्रदर्शन इन्होंने कहाँ किया? मद्रास और पंजाब वाले इलाके में। मद्रास और पंजाब वाले इलाके में इन्होंने बहुत ख़राब प्रदर्शन इनका रहा। तो ये स्वराज पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा उसका रिज़ल्ट है। ठीक है। अब जब कांग्रेस ने भी सितंबर में
इलेक्शन लड़ने की अनुमति दे दी थी कांग्रेस के सदस्यों को भी, तो उन्होंने भी इंडिविजुअली जो नगर पालिकाओं के या कहा जाए स्थानीय निकायों के चुनाव थे ना, वो लड़े। स्वराज पार्टी के सदस्यों ने भी, कांग्रेस के सदस्यों ने भी। जैसे CR दास मेयर बन गए, कलकत्ता के मेयर बन गए। सुभाष चंद्र बोस ये कलकत्ता म्यूनसिपालिटी के CEO बन गए। विट्ठल भाई पटेल ये बम्बई कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट बन गए। वल्लभ भाई पटेल ये प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी के बन गए, अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी के प्रेसिडेंट बन गए। राजेंद्र प्रसाद ये पटना म्यूनसिपालिटी के प्रेसिडेंट बन गए। जवाहरलाल नेहरू ये इलाहाबाद म्यूनसिपालिटी के प्रेसिडेंट बन गए। तो ये मैं आपको बताने का यही प्रयास कर रहा हूँ कि कांग्रेस ने सितंबर में अपने भी सदस्यों को इलेक्शन लड़ने की अनुमति दे दी थी। अब गांधी जी जेल से छूटकर आते हैं 5 फरवरी 1924। हालांकि सज़ा तो इनको लंबी मिली थी, 1928 में इनको आना था, 6 साल की सज़ा थी, लेकिन इनकी हेल्थ गड़बड़ी के कारण इनको जल्दी छोड़ दिया गया। 5 फरवरी 1924 को जेल से छूटकर आते हैं। देखते हैं क्या हो रहा है भाई। मैंने जो रास्ता दिखाया था उस रास्ते पे चल नहीं रहे हैं, ये अपनी अलग पार्टी बना लिए हैं। तो कांग्रेस ने सिचुएशन को भांपा और ये स्वीकार कर लिया, ठीक है भैया पार्टी बना ली है और इन्होंने जीत भी हासिल कर ली है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो स्वराज पार्टी है ना, वो कांग्रेस का ही हिस्सा है। उसके लिए गांधी जी ने CR दास को बुलाया और इनके साथ समझौता किया, जिसे गांधी दास पैक्ट कहते हैं। नवंबर 1924 में ये पैक्ट हुआ। गांधी जी और CR दास, चित्तरंजन दास के बीच में ये समझौता हुआ। इसमें ये कहा गया कि स्वराज पार्टी जो है ना, ये कांग्रेस का ही अभिन्न अंग है, अर्थात विधानसभाओं में ये कांग्रेस को ही रिप्रेजेंट करेगी, भले नाम अलग है। ठीक है, तो ये नवंबर 1924 में हुआ और अगले ही महीने अधिवेशन होता है बेलगाम, कर्नाटक में जगह पड़ती है। बेलगाम अधिवेशन 1924 में होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन है कांग्रेस का, क्योंकि इसमें अध्यक्षता की जाती है गांधी जी के द्वारा। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है पूरे इतिहास में, कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए हैं, कि गांधी जी ने अध्यक्षता की हो। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ से मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, उसका जवाब आप दे दीजिएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। गांधी जी, वो पहला कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था कि गांधी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था? अध्यक्षता तो ये है, पार्टिसिपेट किया था, किस वर्ष किया था और वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? अगर आप बता देंगे तो मैं आपको जान जाऊँगा कि आप अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है, जब आपका नरमपंथी चरण पढ़ा रहा था ना, तो मैं पढ़ाया था मैंने आपको। इसके अलावा कांग्रेस के बारे में जब पढ़ाया था, कांग्रेस का गठन, उसके अधिवेशन, तब भी मैंने बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं भैया स्वराज पार्टी की सफलताओं और असफलताओं पे बात करते हैं। सफलता में देख लीजिए, विट्ठल भाई पटेल जो है ना, ये 1925 में केंद्रीय विधान मंडल के अध्यक्ष बन चुके थे। इनको 1925 में केंद्रीय विधान मंडल का अध्यक्ष बना दिया गया था। जब क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाया था, तो केंद्रीय विधान परिषद में जब बॉम्ब फेंका गया था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए थे, तो उस समय जो अध्यक्षता कर रहे थे ना उस विधान परिषद की, ये हमारे विट्ठल भाई पटेल ही थे। ठीक है, तो केंद्रीय विधान मंडल के अध्यक्ष बन गए विट्ठल भाई पटेल। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी स्वराज पार्टियों की, क्योंकि स्वराज पार्टी के ही ये सदस्य थे। अब दिक्कत आना शुरू होती है तब, असफलताएं तब देखने को मिलती हैं जब 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। CR दास की मृत्यु के बाद जो स्वराज पार्टी है अपने उद्देश्यों से भटक जाती है। तो अगले वर्ष फिर से चुनाव होता है 1923 में, फिर से लोअर सदन हाउस का जो चुनाव है ना, वो 3-3 साल का उसका कार्यकाल था। फिर 1926 में चुनाव होता है, 1926 में चुनाव होता है और इस बार इस बार जो स्वराज पार्टी है, उन्होंने अपने ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जो पदों के लालची थे, पदों के भूखे थे और सांप्रदायिक को बढ़ावा देने वाले थे, कि किसी एक ही पर्टिकुलर संप्रदाय को, जात को या धर्म को बढ़ावा देने वाले थे। ऐसे से लोगों को कैंडिडेट बना दिया और ये लोग जीतकर आ गए विधान परिषद में, तो जिससे स्वराज पार्टी गिरती चली गई। तो ब्रिटिश सरकार ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने फूट डालो राज करो की नीति यहाँ अपनाई। जो लालची थे पदों के, उनको ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठा दिया। ठीक है, और सांप्रदायिक को बढ़ावा देने वाले लोग थे, उनका भी उपयोग किया अंग्रेज़ों ने और सांप्रदायिकता को हवा दी। हिंदू, मुस्लिम, बाकी जो अन्य धर्म के लोगों थे, एक दूसरे को लड़ाने का प्रयास किया।
कई लोगों को बड़े पद पर बैठा दिया अंग्रेज़ों ने। देख लीजिए, फूट डालो राज करो की नीति के तहत ये सब कर रहे हैं। जैसे एसबी तांबे की बात करें, अंग्रेज़ों ने इनको मध्य प्रांत के गवर्नर की जो परिषद है उनका मंत्री बना दिया था। ये फॉर एग्जांपल बताया मैंने आपको, ताकि मेंस में आप कुछ एग्जांपल लिख पाएँ। तो ये सफलता और असफलता है स्वराज पार्टी की। और फाइनली 1930 के बाद 1930-35 के आसपास ये कांग्रेस में इसका दोबारा से विलय हो जाता है, स्वराज पार्टी समाप्त हो जाती है। एग्जैक्ट डेट 1935 नहीं, ऐसा नहीं कि इसी दिन आकर मिले हैं, ये 1935 आते आते ना सभी लोग कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है स्वराज पार्टी और उसका इतिहास, समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे वीडियो में क्या घटना होने वाली है भैया, 1927 का दौर चलेगा, साइमन कमीशन भारत आएगा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था, भारत 1928 में आएगा। सारे के सारे अंग्रेज़ थे, इसका विरोध हम इंडियन करते हैं। साइमन गो बैक, इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, क्यों इसको गठित किया गया था इतनी जल्दी, सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। इसके क्लास नोट्स, जो बेहतरीन क्लास नोट्स आप देख रहे हैं ना, ये श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। हम आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।